अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामार शाद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने उसी प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलने वाले हैं। आप कह सकते हो कि ये उसका पार्ट 2 है। हमारे पास पार्ट 1 में कुछ हमने यहाँ तक क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो हम आपको यही कहेंगे कि पार्ट 1 इसका देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा हम उसे रिकॉल करते जाएं तो उसमें हमने जरूरी चीजें डिस्कस की हैं। क्या एक हमने इसमें चीज रखी थी कि हम अपनी पूरी वेबसाइट में पिक्सल का यूज करने की बजाय रैम का यूज कर रहे होंगे। अब रैम का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसे किस तरह से इजी करके यूज करना है वो भी हमने चीज देखी थी। उसके बाद हमने नेव बार किस तरह से एक एफिशिएंट नेव बार क्रिएट किया है, फिर एक एफिशिएंट मेन हमने क्रिएट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। ये कुछ वेबसाइट है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो वाली है, और ये हमारी अपनी है जो हमने कुछ इस हद तक इतनी सी क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट आज बातें थोड़ी कर रहे होंगे, काम ज्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत कुछ अभी इसमें क्रिएट करने वाला रहता है। तो चलो बातें खत्म करते हैं और डायरेक्टली यही वाला पार्ट अपने पास क्रिएट करते हैं कि हम किस तरह से कर रहे होंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है, मैं इसे कैसे बनाऊंगा, आपको क्या नजर आ रहा है, आप कैसे बनाओगे, ये चीज पहले सोचते हैं, ठीक है। मुझे इसमें नजर आ रहा है कि मेरे पास क्या पड़ा है। मुझे इसमें नजर आ रहा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने बॉक्सेस पड़े हैं मेरे पास, 1 2 3 4। 4 बॉक्सेस कुछ इस तरह से आ रहे होंगे। मुझे नजर आ रहा है 1 2 3 और इसी तरह 4। 4 बॉक्सेस लाइन में नीचे आ रहे होंगे, लेकिन मुझे ये चीज पता है कि अगर मैं इस बॉक्स को अपने पास सिंपली फ्लेक्स कर दूंगा तो ये जो 4 बॉक्स इस तरह आ रहे थे फिर वो सारे लाइन में आ रहे होंगे, ठीक है। किस तरह से, अगर एक ऊपर है ना तो फिर 2 3 4 इस तरह से एक लाइन में सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। फिर उन्हें हम मैनेज कर लेंगे जस्टिफाई कंटेंट करके। और इस तरह एक चीज और हम उसमें नोट कर रहे थे, एक तो ये कि हम पिक्सल का यूज नहीं कर रहे होंगे, दूसरा ये कि हम पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि हम अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाएं कि हमें कि हमें उसमें क्या ना करना पड़ रहा हो, कल को जब रिस्पॉन्सिव करने में हम जाएं तो कोई मुश्किल ना आ रही हो, ठीक है। ये चीज भी हम मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं, तो इस चीज में भी हमें कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। आ जाओ ये चीज क्रिएट करते हैं। सिंपली हम अपने इस पर जाते हैं, और हाँ, पिछले वाले का कोड अपलोड कर दिया था नीचे, आज इसके नीचे भी कर दूंगा, वो उसके नीचे भी अपडेट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, इसे हम कह सकते हैं कि कौन सा नाम दे, वैसे ही हम इसे दे सकते हैं शिपिंग वाला, ठीक है। शिपिंग वाला ही लिख लेना, वो ठीक है। शिपिंग वाला ही रख लेते हैं। एक होगा हमारे पास सेक्शन, ठीक है, सेक्शन है, नाम कोई रख लो, सेक्शन डॉट शिपिंग। शिपिंग वाला सेक्शन आ गया हमारे पास। उसके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, 1 2 3 4, यानी डिव डिव कितने हैं मेरे पास, 4 हैं। सबको आईडी कुछ दे दो, SH और ये $साइन, ये कर लो। इससे क्या होगा, SH का मतलब क्या है, शिपिंग। SH 1 2 3 4 सबको अलग से हमने क्लास दे दी। तो अब करते क्या है, इनमें जो चीजें लिखी हुई हैं सिंपली वो उठाते हैं, साथ पिक्चर्स भी हैं, पिक्चर भी उठा लेंगे। एक चीज पहले करते हैं, आज जो इसे डिजाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पर आके सिंपली स्टाइलिंग में कहते हैं, जो हमारे पास शिपिंग है उसे एक तो विड्थ दे दो, विड्थ तो एग्जैक्ट 100% ही होगी। हाइट दे दो कितनी, मैं कहता हूं कि 200 पिक्सल दे दो। 200 पिक्सल आपको पता है, हम अगर 20 रैम करेंगे तो 200 पिक्सल आ जाएगी। पता नहीं चल रहा होगा, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। कौन सा करेंगे, इधर आओ, कलर जिला पर सिंपली इधर क्लिक करो और यहां से आप इजीली कलर को उठा पाओगे। जैसे ही हमने उठाया, एग्जैक्टली ब्लैक कलर है तो वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया, आकर देखते हैं यहाँ पर क्या बना है, क्या कुछ क्रिएट हुआ है, हो गया। और मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट वो इतना सही है जितना हमने क्रिएट किया, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। डॉट शिपिंग के अंदर एक आईडी ना सबको सेम दे देते हैं, ठीक है। शिपिंग के साथ SH भी एक आईडी दे देते हैं, SH। इससे क्या होगा कि अगर जो मैं डिजाइनिंग, अब जाहिर बात है, अब हर किसी को अलग अलग डिजाइनिंग देने की बजाय जो डिजाइनिंग सब में सिमिलर है वो हम SH को स्टाइल करते हुए कर लेंगे। शिपिंग के अंदर जो SH पड़ा है, SH की बजाय डॉट SH लिख दो। इसे हम क्या कहते हैं कि इसमें विड्थ करो कितनी, फिक्स विड्थ रखते हैं, ठीक है। परसेंट भी रख कर आपको बताता हूं, लेकिन चलो बता ही देता हूं कि क्यों हम फिक्स्ड रखेंगे। हाइट कर लो इसकी, हाइट परसेंट में दे सकते हो 60%,
जैसे ही किया इसे भी बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर आ जाओ कौन सा है, यहाँ पर उठा लेते हैं इसका भी, इस वेबसाइट पर आए, यहाँ से कलर पिकर जिला को उठाया, इधर आकर किया पेस्ट, उसने हमें कलर दे दिया, यहाँ पर हमने कर दिया कलर पेस्ट। जैसे ये कलर रखा है, आज देखते हैं क्या हुआ है। कुछ इस टाइप का है। पहले एक काम कर लो, सिंपली इस शिपिंग वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स ही कर लो पहले। जैसे ही हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आ गए हैं। अभी जाहिर बात है थोड़ा सा सही नहीं नजर आ रहे, तो गैप दे लो, सब में 20 पिक्सल का गैप देकर देख लो, कुछ इस टाइप से आ गए हैं। हाइट हमने कम दी है, इनकी हाइट दे दो 80%, 80% की हाइट देते हैं तो कुछ इतना हो गए। एक काम करो, इसे ना पहले मार्जिन बॉटम भी दे दो ताकि इजीली हमें नजर आ रहा हो। 20 रैम यानी 200 पिक्सल की हमने इसे मार्जिन बॉटम भी दे दिया। अब ये थोड़ा ऊपर आ गया, अब हमें पता चलेगा कि क्या हम उसे सही से क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। ये कुछ इतने साइज में आ रहा है हमारे पास, और हमारे वाला कुछ इतने साइज में आ रहा है। आई थिंक सो हमारा वाला छोटा है, थोड़ा थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। किस तरह? 220 पिक्सल करके। अब अगर हम देखें तो आई थिंक सो एग्जैक्ट हमने उस तरह का क्रिएट कर लिया है। अब तो बिल्कुल ठीक है, सही। हाइट मेरे ख्याल में अब हमने ज्यादा कर दी है, 80% की बजाय 70% कर लेते हैं। कुछ इतनी हमारे पास हाइट होगी, ठीक है। अब अगर मैंने इन्हें इस तरह से नीचे लाना है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर चिपके आना, सेंटर में लाना है, तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा कि शिपिंग को क्या कर दो, इसके अंदर जितने भी आइटम्स है उन्हें कर दो अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही हम ये करते हैं तो वो सारे सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है, सेंटर में आ गए। अब इन्हें सिंपली क्या कर दो। अब देखो एक चीज हो सकती है क्या, कि मैं इसे उस साइड से पैडिंग देकर यहां ले आऊं, ठीक है, उस साइड से पैडिंग देकर मैं यहां तो ले आऊंगा, बल्कि आपको करके दिखाई देता हूं। मैं जो आपको कहता हूं ना कि रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रखेंगे रखेंगे, क्यों कहता हूं अब आपको पता चलेगा। लेट सपोज आपको मैं कहता हूं कि शिपिंग में ही ना इसे क्या करो, पैडिंग राइट दे दो, ठीक है, पैडिंग राइट दो, कितनी 20 रैम। जैसे ही हमने ये दी, ये क्या हुआ, इसने किस साइड से, सॉरी लेफ्ट देनी है, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है, सही। अभी बताता हूं होता क्या, देखो जैसे ही मैं अपने पास आऊंगा इसे छोटा करने, इसे हम छोटा करते हैं ताकि हम इसे इजीली इधर उधर मूव कर सकें। जैसे ही हम इसे छोटा करते जा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हो, सब कुछ वैसे ही है। देखो इस साइड से छोटा होता जा रहा है, लेकिन पैडिंग उधर से फिक्स ही है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है, उस साइड से पैडिंग फिक्स ही है। ये चीज हमें आगे बहुत तंग करेगी। एक और चीज मैं आपको कह रहा था कि हम इनकी ये जो अंदर एस एच नाम के बॉक्सेस हैं, हम इन्हें विड्थ परसेंट में नहीं दे रहे होंगे। क्यों नहीं दे रहे होंगे, देखो हो रहा क्या है, जैसे ही मैं छोटा करता जाता हूँ वो बॉक्सेस पतले होते जा रहे हैं। किस वजह से? परसेंटेज की वजह से। अगर मैं उन्हें कोई फिक्स्ड दूंगा पिक्सल तो वो चेंज नहीं हो रहे होंगे। उसके केस में देखते हैं क्या होता है, आ जाओ देखो जरा। देखो जैसे ही हम पतला करते जा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हो कि साइडों से जगह खत्म होती जा रही है। देखो एक टाइम आया जब साइडों से ब्लैक खत्म हो गया, बॉक्सेस तक वो बिल्कुल पहुंच गया। समझ आई ना ये चीज? यानी हमें भी कुछ इसी टाइप का करना होगा कि हमारे भी बॉक्सेस उधर ही रह रहे हैं और साइडों से जगह खत्म होती जाए और एट द एंड क्लोज हो जाए। इससे फिर ये बहुत इजीली आगे हैंडल हो रहा होगा, ठीक है। ये काम करते हैं, आज किस तरह कर रहे होंगे, बजाय हम इसे ये चीज दें, हम इसे पैडिंग नहीं दे रहे होंगे, सिंपली हम इसे एक काम कहेंगे कि तुम्हारा जो यहां से अब हमने इसे रो वाइज सेंटर में लाना है ना, तो सिंपली तुम क्या करो, जो तुम्हारा जस्टिफाई कंटेंट है उसे भी सेंटर कर दो। जैसे ही हम सेंटर करते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। थोड़ी सी और हमारी हाइट ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, एक काम करते हैं 67% हाइट कर देते हैं। परसेंट में हाइट मैंने क्यों दी है, क्योंकि देखो विड्थ को हमने इस तरह करना होता है रिस्पॉन्सिव देखते हुए, ना कि हाइट को। हाइट से इशू नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा सही रहेगा। ये चीज हमने हैंडल कर ली। अब इसे विड्थ फिक्स्ड दे दो, ठीक है, जरा 20 रैम देकर देखो कितनी बनती है, कम है बहुत। 50 रैम दे दो, एक एक बॉक्स को ज्यादा है। 40 रैम कर लो, 40 रैम भी ज्यादा है। 30 रैम कर लो, तो अब कुछ मुझे ठीक लग रहा है, सही। हाइट मुझे अभी भी ज्यादा लग रही है, हाइट इसकी एक काम करते हैं 62% करके देखते हैं। अब आई थिंक सो हाइट बिल्कुल ठीक है, सही। हाइट मैनेज कर ली, विड्थ वाइज थोड़े से और बड़े हैं ये, ठीक है। गैप 2 रैम की बजाय इनमें
2.1 रैम कर दो। 2.1 रैम, 2.1 रैम का मतलब पता है ना कितना है? 2.1 मल्टीप्लाई 10 होता है तो 21 पिक्सल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ उसी तरह का हमने क्रिएट कर लिया, काफी हद तक क्रिएट कर लिया। सही, थोड़ा सा कहते हो तो गैप और बढ़ा लेते हैं, 2.5 कर लेते हैं, और साथ ही इनकी विड्थ 32 रैम सबकी कर देते हैं। तो अब अगर हम देखें तो अब तो बिल्कुल वही चीज हमने क्रिएट कर लिया। बॉर्डर रेडियस मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। हर बॉक्स को क्या करते हैं, एक चीज कह देते हैं, एक चीज सबको कह देते हैं कि आप क्या करो, बॉर्डर रेडियस ले लो। कितना बॉर्डर रेडियस ले लो? 5 क्या लें, 0.5 है ना, 0.5 रैम यानी 5 पिक्सल का। जैसे ही हमने ये किया है तो कुछ इस टाइप से हमारे पास क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसे क्लोज करके देखें तो क्या ये वो चीज अचीव कर रहा है जो हम चाहते हैं? तो अब देखो एग्जैक्टली यहां पर आया है हमारे पास, बिल्कुल वही चीज हो रही है। ठीक है, साइडों से ब्लैक खत्म हो गया ना, अब जस्ट हमारे पास भी बॉक्सेस रह रहे हैं। अब अगर हम इसे कर देंगे ना डिस्प्ले रैप में रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप में रैप कर देंगे तो ये सिंपली नीचे को बॉक्सेस आ जाएंगे, जो कि बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। पैडिंग वाले केस में हमें बहुत मुश्किल होनी थी आगे। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली, यहां पर भी काफी इजी कर लिया हमने। अब क्या करना है, हमने सिंपली इसके बीच में ये चीजें लानी है। अब इमेजेस भी ऐड करते हैं साथ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं जल्दी से कर लूं। जैसे ही हमने ट्रक वाली सर्च की तो हमारे पास कोई इमेज आ जाएगी, देखते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन ये आ गई। चलो, ट्रक उठाया हमने यहां से। अब उस डिव के अंदर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, वो भी हम करते हैं। पहले ट्रक की इमेज उठाते हैं यहां से ट्रक वाली इमेज हमने उठा लिया। इमेज तो उठा लिया, पहले आज जो देखते हैं। मुझे नजर आ रहे हैं अपने पास दो बॉक्सेस। ठीक है, पहले वाले बॉक्स में दो चीजें पड़ी हैं, एक इमेज और एक पी टैग। नीचे वाले बॉक्स में भी एक पी टैग पड़ा है। आज जो ये चीज क्रिएट करते हैं, मुझे क्या नजर आ रहा है कि ये हर बॉक्स के अंदर पड़ा है ना। हर बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, एक div डॉट अप लिख लो, एक div डॉट डाउन लिख लो। अब वाले में क्या है, एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, इमेज खैर यूं नहीं थी हमारे पास, ये वाली इमेज है वो रख ली। साथ ही पी टैग में क्या लिखा हुआ है, सिंपली यहां से कॉपी करते हैं। फ्री शिपिंग को हमने यहां से किया कॉपी और यहां कर दिया पेस्ट। इसी तरह नीचे वाले को करते हैं, यहां से कॉपी, यहां से किया हमने कॉपी और इसे कहां पर हमने पेस्ट करना है, सॉरी इसे मैंने डाउन में कर दिया है। ये हमारे पास अप में ही आएगा। इधर यहां पर एक पी टैग लाना था, उस पी टैग के अंदर हमने लिखना था फ्री शिपिंग भी। इसे भी हम यहां पर भी लिख सकते हैं लेकिन एक काम करते हैं, इसे भी पी टैग में कर लेते हैं। ठीक है, पी टैग उसके अंदर ये चीज, ये जैसे ही हमने लिखा जाकर देखते हैं तो कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। पहले तो क्या करो, ठीक है आ जाओ स्टाइलिंग में ही जाते हैं सीधा। मैं क्या कहता हूं, जो मेरे पास डॉट अप है, पहले तो एक काम करो ना, शिपिंग जितने भी एस एच हैं इनके अंदर जो भी आ रहा है उसका फॉन्ट क्या करना होता है, कलर। उसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उनका कलर पहले तो कर दो व्हाइट। जैसे ही आपने ये किया कलर व्हाइट हो गया, इमेज भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर तक, उसका भी कलर व्हाइट होगा हमारे पास। ये चीज समझ आ गई। जो मेरे पास डॉट, और एक काम और कर लो, इन सब का जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज कर दो कितना, 2 रैम। जैसे ही किया फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। पिक्चर हमारी कहाँ गई है, आनी चाहिए थी, शायद इंटरनेट की वजह से थोड़ी आ गई, थोड़ी सी लेट होती है लेकिन ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अब जो डॉट अप है, जो मेरे पास डॉट अप है, मैं सिंपली कहता हूं इसे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप इसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो वो आपके पास उधर लेफ्ट में आ जाएगा उसी के साथ। ठीक है, देखो वो उसके साथ आ गया। अब सिंपली क्या करो कि डॉट अप है और डॉट डाउन है। ठीक है, दो चीजें हैं अप और डाउन। सिंपली क्या करो, जितने भी एस एच हैं इन्हें कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, इन्हें कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस तरह से सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन कॉलम कर देना। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। जैसे ही आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं तो ये एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। क्या ये चीज समझ में आई? कुछ इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है ना। अब सिंपली फ्री शिपिंग वाला जो है
यानी डॉट अप जो है उसके अंदर जो पी टैग है, ठीक है, डॉट अप के अंदर जो पी टैग है उसे सिंपली क्या करो, उसका जो फॉन्ट साइज है वो आप 3 रैम कर दो, यानी 30 पिक्सल उसका फॉन्ट हमने बड़ा कर लिया। साथ ही उसका फॉन्ट वेट कर दो कितना, 500। जैसे ही 500 किया तो कुछ बोल्ड हो गया हमारे पास, वो जैसे ही रिफ्रेश करते हो तो कुछ इस तरह से आ गया। अब वो देखो वो ऊपर जा रही है। ट्रक वाली इमेज हमें इस तरह तो नहीं ना चाहिए। अगर ट्रक वाली इमेज भी नीचे चाहिए तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि देखो इस तरह उसे नीचे लाना है ना, वर्टिकली नीचे लाना है तो अलाइन आइटम कर दो सेंटर। जैसे ही आप ये करते हो, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह आ गया। साथ ही उनमें क्या देते हैं कि हम क्या कहेंगे कि गैप दे दो कितना, 2 रैम, यानी 20 पिक्सल का गैप भी दे दो उनमें। तो कुछ इस टाइप से बन गया है, जो कि यही चीज है, वहां पर भी यही बनी हुई है, ठीक है, हमने क्रिएट कर लिया है। अब एक और चीज भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास डॉट अप के अंदर आई आ रहा है, डॉट अप के अंदर आई आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा कर दो, जो यहाँ पर है। हम सिंपली क्या करते हैं, यहां से कलर उठाते हैं, इसका पिक करते हैं, ये हमने कलर उठा लिया और हमने कर दिया पेस्ट। जैसे ही हम ये करते हैं, अपने केस में अगर हम आकर देखें रिफ्रेश पर, सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं करना था, हमने इसका सिंपली कलर करना था। अब अगर हम आकर रिफ्रेश करते हैं तो एग्जैक्ट वही चीज आ गई, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज आ गई, ठीक है ना। काफी हद तक वो चीज हमने क्रिएट कर लिया। अब सिंपली टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं यही सारे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। बाकी में आप क्या करना, आप बाकी सारे भी सही से लिख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही टाइम ना जाया हो रहा हो, जल्दी में कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम यही सारे पेस्ट कर देते हैं उसमें उठाकर, ठीक है। यही सारी चीजें हमने उठाई, यहां से यहां तक उठानी है, ठीक है। सॉरी ये नहीं उठाएंगे, सिर्फ यहां तक ये किया कॉपी। सेकंड वाले में आए, सेकंड वाले में हमने कर दिया पेस्ट और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। थर्ड वाले में आओ, थर्ड वाले में कर दो पेस्ट। फोर्थ वाले में आओ और फोर्थ वाले में कर दो पेस्ट। ये चीजें पेस्ट कर दी। जैसे ही देखा तो कुछ इस टाइप का हमारे पास आ गया, ठीक है। आप खुद ये चेंज कर लेना, सेकंड 3 4। मैं अभी अगर इधर ये चीजें चेंज करूं तो जाहिर बात है आपका भी टाइम जाया होगा काफी। ये आप खुद कर लेना, ठीक है। समझ तो आ गई है ना कि किस तरह बनाया। अगर आप में से कोई एक बना सकता है ये चीज तो वो बाकी भी बना सकता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब ये एक और मजेदार चीज है, ये वाली हम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, इसकी भी कोई, ये यहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, कुछ यहां से और कहां तक जाएगा, इस नीचे वाले पत्ते तक आ रहा होगा। यानी ये भी मुझे 100 VH का नहीं नजर आ रहा, ये मुझे इससे थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है। इसे सिंपली करते हैं अपने पास क्लोज, इस वाले सेक्शन को, ठीक है। इस सेक्शन को हम करते हैं यहां से क्लोज, ठीक है। नीचे एक और सेक्शन बनाओ, कौन सा सेक्शन होगा अब ये, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स यानी एसपी, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट्स का सेक्शन डॉट एसपी, ठीक हो गया, एक चीज बना ली। इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 4 बॉक्सेस आ रहे हैं मेरे पास। डिव कितने, डिव इनटू 4, जिनकी क्लास क्या रखो, एसपी, ठीक है, एसपी डॉलर। और साथ ही एक काम करना, इन सब को एक क्लास एसपी भी दे देना, जिससे मैं डायरेक्टली सबको एक्सेस कर पाऊंगा। वैसे मुझे किसी को अलग से स्टाइलिंग करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस हमने उनकी भी क्लासेस बना ली हैं, ठीक है। एसपी, सॉरी एसपी नहीं रख रहे होंगे ना, एसपीज इधर ऊपर रखो, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स ये है, एसपीज वाली मेन क्लास है और एसपी बाकी है। अब क्या करो कि जो आपके पास क्या आ रहा है, डॉट एसपीएस, ठीक है, जो एसपीज आ रहे हैं इसे विड्थ एक तो दे दो 100% की, हाइट सबको दे देना कितनी, 120 VH, जितनी हमने पिछले केस में दी थी। एक बार जरा हम बॉर्डर देकर चेक करते हैं, सॉलिड रेड, सॉलिड की स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, सॉलिड रेड। जैसे ही हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ है, कुछ इस टाइप की चीज आ गई है, कुछ इस टाइप की चीज हमने क्रिएट कर लिया अपने पास, ठीक है। ये क्रिएट कर लिया। इसमें मुझे अब क्या क्या नजर आ रहा है, इस बॉक्स में मुझे नजर आ रहा है एक लिखा हुआ है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, जो कि H2 या H3 होगी हमारे पास। H2 लिख लेते हैं, ये एसपीज के अंदर है, ठीक है। एसपीज के अंदर क्या लिखो, एक H2 बनाओ जिसमें लिखो सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये हमने खुद ही लिख लिया, वैसे उठा लेना चाहिए था वहां से, ठीक है। एक हमारे पास इमेज आ रही है, ये क्या हुआ है, इमेज, एक इमेज आ रही है, इमेजेस के फोल्डर में जाओ और ये कौन सी इमेज है,
ये हमें देखना पड़ेगा। वैसे मुझे लग रहा है ये वही इमेज है जो हमने ऊपर यूज की हुई थी, जो हमने ऊपर यूज की थी। आई थिंक सो ये वही एग्जैक्ट इमेज है, देख लेते हैं। हाँ ये वही है। तो मुझे पता है इसमें हमने क्या नाम है हमारा इसका, मेन राइट। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो क्या हमारे पास वो इमेज आई है, थोड़ा सा ऊपर और ठीक है, वो इमेज भी हमारे पास आ गई है। अब नीचे क्या है, जो सारे एसपीज हैं उनकी गेम भी पहले देख लेते हैं। उन सब में एक इमेज आती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, पहले मैं साथ में इमेजेस भी ओपन कर ही लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो रही हो आगे। ठीक है, ये साथ मैंने इमेजेस भी ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमने कॉफी वाली उठानी है। ठीक है, इसमें क्या करो, इमेज ले लो, इमेजेस के सॉरी इमेजेस के फोल्डर में जाओ, कॉफी वाली इमेज उठा ली हमने। ठीक है, एक इमेज हमने उठा ली, क्या हमने वही उठाई है, एग्जैक्टली वही है, कॉफी वाली उठा ली। उसके बाद क्या नजर आ रहा है कि उसके बाद लिखा हुआ है ग्रोसरीज। ये यहां से सिंपली अब कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं। उसके लिए एक पी टैग लिखो जिसमें ये पेस्ट कर दो। सही से किया ना, ठीक है। एक H2 बनाओ, सॉर्टेड कॉफी लिख लिया हमने। ठीक है, पेस्ट कर दो। उसके बाद 5 स्टार, 5 स्टार लाने का एक अच्छा तरीका बताऊं, विंडो प्रेस करके सेमीकोलन। जैसे ही आप ये करते हो तो आपके पास इमोजीज आ जाती हैं, यहां से सिंपली आप स्टार्स ले सकते हो। ठीक है, पहले क्या करो, एक पी टैग बना लो जिसके अंदर आप स्टार ले आओ। कितने लाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टार कर लिए। ठीक है, इसे यहां से आप खत्म कर दो। इस तरीके से हम 5 स्टार ले आए अपने पास। और उसके नीचे हमने क्या लिखनी है, प्राइस। प्राइस के लिए सिंपली क्या करो, एक और पी टैग लिखो और जिसमें क्या कह दो, $35.00। ये कुछ हमने क्रिएट कर लिया है। जैसे ही हम इसे करते हैं सेव और अपने पास जाते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है। एक बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया, कितने करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक बॉक्स को सेट करेंगे, बाकी सारे बन जाएंगे हमारे पास। पहले तो एक काम करो, आ जाओ। सबसे पहला एसपीएस है ना हमारे पास। ठीक है, एसपीएस को हमने एक चीज कर ली, विड्थ हाइट दे ली। उसके अंदर जो हमारे पास जितने एसपी आ रहे हैं, डॉट एसपी, सबको क्या करो, सबको एक काम करो कि पहले बॉर्डर दे दो। बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। जैसे ही हमने बॉर्डर दिया तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सही, ये चीज आपको समझ आ गई ना, नीचे को आ रहे हैं। यानी कि ये सारे एसपी मुझे किसी एक डिव के अंदर देने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये नीचे को आ जाएंगे। अगर मैं सारे डिव, या एक और काम भी मैं कर सकता हूं कि एसपीएस को मैं सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन कॉलम कर दूं। आ जाओ पहले इससे ही करके देखते हैं कि क्या उससे चेंज आएगा हमारे पास। इसे हम सिंपली पहले करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद हम इसे कहते हैं कि फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो अपने पास कॉलम। जैसे ही हम ये करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इमेज आ रही है, वो हम हैंडल कर लेंगे। उसके बाद अगर अब हम देखें तो ठीक है, अब मुझे लग रहा है हमने सही कर लिए हैं, हमने काफी हद तक सही कर लिए हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी, फिर और साथ साथ सेटिंग करते जाएंगे। एक तो पहले एक काम करो, डॉट एसपीएस के अंदर जो हमारे पास इमेज पड़ी हुई है उसे पहले तो विड्थ दे दो छोटी सी, ताकि वो अपने लेवल पर आ जाए। 20 रैम दे दो, 200 पिक्सल की कर दो। जैसे ही हमने ये की तो कुछ अब हमारे पास इस तरह से आ गई है वो। ठीक है, सही, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ एक काम इसमें करते हैं। एसपी के अंदर मैंने आपको क्या बोला है कि ये चीजें लिख ली। अब एसपी में क्या करो, इन्हें इसे भी कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे तो ये कुछ इस तरह आगे से आ जाएंगे, जबकि हमें आगे से नहीं चाहिए। साथ ही कर दो फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन इनकी कर दो यार कॉलम। जैसे ही कॉलम करते हो तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। इमेज को कोई स्पेसिफिक विड्थ भी दे दो। ठीक है, विड्थ दे लेते हैं खुद से ही, कितनी विड्थ दें इसे। जैसे ही मैं कहता हूं इसे विड्थ दे दो 20 रैम, 20 रैम बहुत कम है, 50 रैम। जैसे ही हम ये कहते हैं तो इमेज को कोई स्पेसिफिक विड्थ मिल गई होगी, इतनी विड्थ मिली है। ठीक है, ये भी ज्यादा है, सिंपली क्या कर दो 40 विड्थ, ये भी ज्यादा लग रही है, 30 विड्थ कर दो। 30 विड्थ कुछ इतनी, ये हमने एग्जैक्ट बना लिया। ठीक है, अभी भी एक चीज की मुझे इशू नजर आ रहा है, वो हम सेट करते हैं। ठीक है, एक चीज में इशू नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर,
ये हमने कर लिया एक बॉक्स। लेकिन अब क्या किया, जो अब इससे यू को लाना है, ठीक है। चीजें देखो सारी कहां पर आ गई हैं, उधर एक साइड चिपकी है, यू लाना है, यानी हमने हॉरिजॉन्टल ठीक करना है। लेकिन अब इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो हॉरिजॉन्टल में इस केस में हमारे पास अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल में आ रहा होगा। अगर हम कहते हैं कि अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर, तो जैसे ही हम करते हैं तो वो सेंटर में हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। एक काम और कर दो, गैप दे दो सबको, कितना 20 पिक्सल का गैप, जो कि बहुत ज्यादा हो गया। आई डोंट थिंक सो गैप की जरूरत भी है, आई डोंट थिंक सो हमें गैप की जरूरत भी है। एक काम बस किया हुआ है क्या, कि जो इमेज है पहले तो फॉन्ट बढ़ाओ यार, इन सब में क्या करो, सब का फॉन्ट साइज कर दो 2 रैम। जैसे ही आप इन सब का फॉन्ट बढ़ाते हो तो कुछ इस तरह का हो गया, 2 रैम की बजाय आई थिंक सो इस बार हमें 1.5 रैम करना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। गैप दे देते हैं, बिल्कुल माइनर सा गैप देंगे, गैप कितना 1 रैम, यानी 10 पिक्सल का गैप, बिल्कुल 10 का भी वैसे ज्यादा है, 0.2 कर लो, 0.2, ठीक है। 2 पिक्सल यानी 5 पिक्सल कर लो, ठीक है। ये काफी हद तक बेटर लग रहा है, ठीक है। ये चीज कर ली। अब ये चीज करते हैं रिपीट बाकी में, जो मुझे इशू लग रहा है वो अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। इसे करो कॉपी, यहां से फर्स्ट के बाद सेकंड में आओ पेस्ट कर दो, सेकंड के बाद थर्ड में आओ पेस्ट कर दो, थर्ड के बाद फोर्थ में आओ पेस्ट कर दो। जैसे ही हमने ये पेस्ट किए तो अब देखो ये चीज मैं कह रहा था कि ये सारे नीचे को जा रहे हैं। अगर ये सारे नीचे को जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इसे हैंडल कर पा रहे हो, एंड आई थिंक सो फिर अगर हम ये करेंगे तो हमें इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़नी थी, ठीक है। और एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी, सही। जितने हमारे पास एसपी पड़े हुए हैं, ठीक है, जितने सारे एसपी पड़े हैं इन्हें एक डिव में रैप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक डिव क्रिएट करो, डिव डॉट एसपी हैंडल, ठीक है। डिव डॉट एसपी हैंडल लिखा है मैंने, इसे यहां से करो कंट्रोल एक्स। ये कहां पर हम पेस्ट करेंगे, जाकर जहां पर हमारे पास सारे एसपी खत्म हो रहे होंगे। क्या हमें यहां पर करना है, ये नहीं, इससे नीचे यहां पर कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज समझ आई, सही, ये चीज समझ आ गई ना। ये कहां पर एंडिंग हो रही है इसकी, इस वाले डिव की। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें कह रहे हैं यहाँ पर एंडिंग हो रही है। जैसे ही मैं करता हूँ कंट्रोल एस तो अभी भी वैसे ही है। लेकिन अब अगर हम जाकर एसपी डॉट हैंडल, एसपी डैश हैंडल को क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं कि आप कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स होगे तो ये लाइन में सारे आ गए हैं, आ गए ना, ठीक है। साथ ही इन्हें कर दो जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड कर ले या स्पेस इवनली कर लेते हैं, स्पेस इवनली, ठीक है। हो तो गए, हैंडल तो हो गए, ये चीजें हमने हैंडल कर ली हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो स्पेस इवनली है, मुझे लग रहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, सेंटर के बाद इन्हें गैप दिया हुआ है। गैप कितना दिया हुआ है, गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, ठीक है। देखो कुछ इस तरह का गैप दिया हुआ है, छोटा सा गैप, ठीक है, सही। काफी हद तक हैंडल कर लिया है। एक और काम कर लेते हैं कि ये विड्थ ना 30 की बजाय 35 रैम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, विड्थ की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक सो विड्थ की जरूरत ही नहीं है, विड्थ की जरूरत ही हमें नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आप सिंपली इसका बॉर्डर कर दो यहां से रिमूव। जैसे ही आप करते हो तो कुछ उसी तरह का काफी हद तक सिमिलर हमने क्रिएट कर लिया है अपने पास, ठीक है। इन्हें आप और थोड़ा सा आप खुद से खूबसूरत करना, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग, मैंने फिर से मैं यही कहूंगा, मैंने एक बनाया, आप ये सारे क्रिएट करो, ठीक है। सारे खुद से एक एक नाम लिखो सब। मैं तो अब जाहिर बात है आपको बस यहाँ पर समझाने आया हूँ, अगर मैंने खुद से क्रिएट करना होता तो जाहिर बात है मैं बिल्कुल डिटेल से कर रहा होता। अब थोड़ी सी लेकिन और गड़बड़ है, अभी भी हम सही से हैंडल तो नहीं कर पाए ना, किस तरह के ऊपर देखो वो कैसे पड़ा है, ये तो हमने चीज क्रिएट कर ली, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। पहले तो एक और काम करो, ये भी खत्म कर दो। अब क्या करो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो लिखा है वो कहां पर लिखा हुआ है, अब ये चीज हमें काफी तंग करने वाली है क्योंकि ज्यादा लिख लिया ना। एसपीज के अंदर जो हमारे पास H2 पड़ा हुआ है, सिंपली एक काम करो, जो डॉट एसपीएस के अंदर हमारे पास H2 पड़ी हुई है इससे
फॉन्ट साइज बड़ा दे दो, 40 पिक्सल कर दो इसके, 40 पिक्सल कर दिए। अब क्या करो, एसपीज को कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, एसपीज को कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आपने किया ठीक है, साथ ही करो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई इसकी, ठीक है। जो डॉट एसपीएस के अंदर आपकी इमेज पड़ी हुई है उसे विड्थ दे दो, विड्थ कितनी दे दो, खैर हम फिर से वही चीज कर रहे हैं ना, हाँ ये करनी पड़नी थी हमें, ठीक है। 2 रैम कर दो यानी 20 पिक्सल, बहुत कम कर दिया है। 5 रैम कर दो, इतनी हो गई। 7 रैम कर दो, 70 पिक्सल, आई थिंक सो 70 पिक्सल इज बेटर, लेकिन आई थिंक सो 100 पिक्सल इज मोर देन इनफ, ठीक है। 100 की बजाय 90 कर लो, मुझे पता है मैं टाइम जाया कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज कर ली। अब साथ ही क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन तो कॉलम कर लिया है, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दो। जैसे ही हम ये करते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। सेलिंग प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस आ गया, आई डोंट थिंक सो कि इसे हमने, अब ये कॉलम है ना तो ये इसका जस्टिफाई बन रहा है, यानी आई डोंट थिंक सो कि हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने की जरूरत है। सिंपली एक काम करो, इनमें गैप दे दो, बल्कि इस बार गैप ना दो क्योंकि गैप मुझे इनमें नहीं नजर आ रहा, गैप भी है, गैप दे दो कितना, 2 रैम यानी 20 पिक्सल का, ठीक है। गैप दे लिया ना, अब गैप के बाद एक काम और करो, जो ये इमेज है इसे पैडिंग दे दो आप, कितनी पैडिंग दोगे, पैडिंग बॉटम 2 रैम यानी 20 पिक्सल की और पैडिंग, जो कि थोड़ी सी कम लग रही है, 4 रैम कर लो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या हमने वो चीज क्रिएट कर ली है, काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक सिमिलर हमने वो चीज क्रिएट कर ली है। अब अगर हम इसे छोटा करने पर आएंगे तो क्या ये हमारे पास एग्जैक्ट उसी तरह ही हो रहा है जिस तरह हम चाहते हैं, मुझे तो उसी तरह ही नजर आ रहा है। अगर हम इनका आकर देखते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे वही चीज नजर आ रही है जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं कि ये चीज हम कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, अब थोड़ा ज्यादा मजा आएगा काम करने में, क्योंकि जाहिर बात है जब कंसंट्रेट हो जाता है ना सही से। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज मुझे क्या नजर आ रही है, एक फिर से बॉक्स है मेरे पास, नया सेक्शन, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि इस बार मेरे पास ऑलमोस्ट 100% विड्थ रखता है, ठीक है, विड्थ कह रहा हूं सॉरी, हाइट, ठीक है, 100 VH। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो अब नया सेक्शन हमारे पास आ रहा है वो 100 VH का होगा। नया सेक्शन है, उस पे नाम क्या लिखें हम, उस पे नाम अब लिख लेते हैं सिंपली, क्या नाम रखें, फ्रेश, फ्रेश सब्जी, फ्रेश रख लेना, फ्रेश रखें या फ्री, फ्रेश सही है वैसे, फ्रेश नाम रख लेते हैं। साथ ही करते हैं सेक्शन डॉट, सिंपली अब यहां पर आके क्लास दे लेते हैं फ्रेश। फ्रेश हमने क्लास दे दी जिसके अंदर मुझे 3 डब्बे नजर आ रहे हैं, div.fr, ठीक है, या fh, आप थोड़े अच्छे नाम देना, मुझे पता है बहुत गंदे नाम दे रहा हूं। इंटू 3 करना है और $, वो एक एक को कर देगा। अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सबको इकट्ठी स्टाइलिंग भी दे लूं तो मैं fh भी साथ लिख देता हूं, ठीक है, ये भी काम कर लिया। सिंपली जाते हैं जो हमारे पास डॉट फ्रेश आ रहा है, ठीक है, जो डॉट फ्रेश है उसे तो एक तो काम पहले करो ना जरा, विड्थ दे दो कितनी, 100%, हाइट दे दो 100 VH, ठीक है। वैसे VH की बजाय भी हमें हाइट थोड़ी सी चेंज देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, ऐसी क्या बात है उसमें, अब बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, अगर देनी हुई वाकई जरूरत हुई तो उस टाइम बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें VH की बजाय भी ना पिक्सल्स में ही हाइट देनी चाहिए। तो साथ ही इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड कलर ढूंढ कर लाया हूं जो कि मैंने ये रखा है। जैसे ही अब हम जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमने क्रिएट किया है, ठीक है। गैप उसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास ऊपर था जिसे हमने 120 VH दिया था ना, इसे 110 VH ही करते हैं। अब अगर हम जाकर देखें तो काफी हद तक ठीक नजर आ रहा है, काफी हद तक बेहतर, सही।
अब एक लो ये वाला पत्ता, ये कौन सा पत्ता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आई थिंक सो वो लिखा हुआ है बेसिल लीफ। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको अपने पास करते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। फ्रेश को क्या करते हैं अपने पास पोजीशन रिलेटिव, और एक आप इमेज भी लेकर आनी है फ्रेश के अंदर। फ्रेश के अंदर वो हम नहीं ला रहे होंगे, ठीक है, फ्रेश के अंदर, खैर फ्रेश के अंदर ही ला रहे होंगे। लिखते हैं आ जाओ कि फ्रेश के अंदर एक दे दो हमें इमेज, कौन सी, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, बेसिल लीफ जो है हमारे पास वो हमें दे दो। उसने दे दिया है, उसे हमने दी हुई है ना पोजीशन रिलेटिव। तो अब क्या करो, सिंपली आकर कहो डॉट फ्रेश के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसे क्या करो, पोजीशन कर दो एब्सोलूट। जैसे ही आप ये करते हो तो क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह से आ गई पिक्चर। एक काम करो, टॉप से कर दो इसे, टॉप से कितना 0 रैम, तो ये कुछ इस तरह आ गई। 0 नहीं, खैर टॉप से -5 रैम करो, जरा ऊपर हो गई, ठीक है। हमें चाहिए भी आई थिंक सो इतनी थी, 60 पिक्सल करके देखो, 60 से आई थिंक सो ज्यादा हो गई है। 5 -5 बेस्ट था आई थिंक सो, ठीक है। -5 भी वैसे ज्यादा है, -4 कर लो। -4 का मतलब है -40 पिक्सल। अब मुझे लेफ्ट से इतनी इधर करनी है, ठीक है। मैं लेफ्ट से कहता हूं 50% हो जाए इस साइड, ठीक है। तो आई थिंक सो ज्यादा हो गई है, कुछ ज्यादा ही हो गई है। 50 के बजाय हम कर देते हैं 40%। 40 कम है, 45 कर लो। तो अब कुछ सेंटर में आई है, क्या ये खराब होगी, देखो परसेंट में दिया है ना, तो इतनी इतनी जल्दी खराब नहीं हो रही, ठीक है। परसेंट में इतनी जल्दी खराब नहीं हो रही। अगर फिक्स्ड दी होती, लेट सपोज फिक्स्ड दी होती 45% की बजाय हमने 40 रैम दी होती, तो क्या होता। तो अब इस केस में अगर हम छोटा करते भी जाएं, बाकी सब कुछ छोटा हो रहा है लेकिन इमेज वहां पर ही रुकी रहती है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसे परसेंट में दिया है कि कोई इशू ना आ रहा हो। ये अब काफी हद तक हैंडल कर रही है इशूज को, ठीक है, काफी हद तक कर रही है। बाकी फिर हम इसे साथ मैनेज कर लेंगे। 45 भी वैसे मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, 43 कर लो। अब आई थिंक सो सेंटर में आ गई है, ये चीज हमने सेट कर ली, हैंडल कर ली। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने ये क्रिएट करने हैं अपने पास बॉक्सेस। पहले बॉक्स में आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे तो एक हेडिंग नजर आ रही है, एक पी टैग नजर आ रहा है, एक बटन नजर आ रहा है, इमेज, इमेज पीछे की हुई है हमने, ठीक है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एफ में आओ, एफ में क्या नजर आ रहा है, एक H2 नजर आ रही है जिसमें क्या लिखा हुआ है, फार्म फ्रेश फ्रूट्स। यहां से कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, एक पी टैग, सिंपली इसे यहां से करो कॉपी, एक लिखो पी टैग जिसमें ये चीज पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट की तो हमारे पास वो आ गई होगी, ठीक है, आ गई। साथ ही एक बनाओ बटन, बटन बनाया जिसके अंदर क्या लिखो, शॉप नाउ। ये आई थिंक सो हमारे पास स्टाइल हो जाना चाहिए क्योंकि हमने सारे बटन्स को स्टाइलिंग दी हुई है, जी बिल्कुल, ये स्टाइल हो गया है हमारे पास, ठीक है। और क्या चीज नजर आ रही है, एक इमेज है, एक बीच में इमेज है। इमेज कहीं भी दे लो क्योंकि जाहिर बात है उसे हमने पोजीशन रिलेटिव करना है। ये हमारे पास है प्रोडक्ट 11, प्रोडक्ट 11 फ्री वाली इमेज थी, ये भी हमने उठा ली। अब देखो हमारे पास क्या नजर आया, कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है। इमेज बहुत बड़ी आ गई है, आ जाओ उसे हैंडल करते हैं। सिंपली जाकर क्या कहते हैं कि जितने भी एफ एच हैं हमारे पास, जितने भी एफ एच हैं उन्हें एक काम करो, पहले तो बॉर्डर दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे ही उसने बॉर्डर दिया है, क्या हमारे पास बॉर्डर आया है, बॉर्डर आया नहीं है, क्या आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आया। एफ एच डॉट एफ एच, डॉट एफ एच ही है ना, ठीक है, सही नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इशू है। चलो इसे पहले आगे को क्रिएट करते हैं फिर हमें पता चल जाएगा। सिंपली इसकी विड्थ कर दो कितनी, 20 रैम। जैसे ही 20 रैम की यानी 200 पिक्सल, ठीक है। अब बॉक्स नजर आ गया है एफ एच पर, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या इशू है, ये क्यों इस तरह कर रहा है,
वो उसने छोटा कर दिया। पहले वो 100% विड्थ ले रहा था, क्यों ले रहा था, ऐसी क्या बात थी? फ्रेश, क्या हमने फ्रेश को, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हैंडल कर लेते हैं। साथ ही हम क्या कहते हैं, 20 रैम की बजाय कर दो 50 रैम। 50 रैम किया तो कुछ इतना आ गया जो कि बहुत बड़ा है। 30 रैम करो जरा, 30 रैम पे कुछ इतना है, आई थिंक सो कार्ड इतने ही है। 35 रैम कर लो। डॉट एफ एच के अंदर जो एक इमेज पड़ी है ना, एक काम करो उसे कर दो पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, और जो एफ एच है उसे एक काम करो पोजीशन कर दो रिलेटिव। जैसे ही हम ये करते हैं तो कुछ इस तरह से हो गया। एक काम आप करो, इसे जो इमेज है इसे विड्थ दे दो 100%। जैसे ही हम 100% करते हैं तो कुछ ऐसे है, ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या इशू है। सही, एक काम करो, एफ एच को अपने पास विड्थ के साथ साथ स्पेसिफिक हाइट भी दे दो। जैसे ही हाइट दी, कितनी, 50 रैम हाइट देकर जरा देखो क्या इससे हमारा काम बनता है। 50 रैम से कुछ इस तरह आ गया है हमारे पास, ठीक है आई थिंक सो इतना ही है, नहीं काफी ज्यादा हो गया 50 रैम। 30 रैम करके देखो, काफी छोटा हो गया। 40 रैम करके देखो, काफी हद तक ठीक है। सही, ये ऊपर वाला भी आई थिंक सो हमारे पास 40 रैम ही है। 40 कर दो, एक बॉक्स टाइप सा बन जाएगा। अब देखो इमेज हमारे पास थोड़ा सा इशू कर रही है, आई थिंक सो फिलहाल पहले पोजीशन एब्सोल्यूट खत्म करके देखते हैं। ठीक है ठीक है, समझ आ गई। इसे पोजीशन एब्सोल्यूट ही करो। विड्थ इसे 100% देने की बजाय क्या करो, कम दे दो, 20 रैम करके देखो, कुछ इस तरह आ गई। ठीक है सही, लेकिन पिक्चर इससे बड़ी है, काफी बड़ी है। 50 रैम करके देखो, बहुत बड़ी हो गई है। 30 रैम करके देखो, कुछ इस टाइप से आ गई है। ठीक, 30 की बजाय अगर हम 34 करके देखते हैं। ठीक है, इसे अब मैनेज कर लेते हैं किस तरह कि ये टॉप से कितनी नीचे आए और बॉटम से कितनी। पहले राइट से करना है ना, राइट से आ जाओ तुम जरा, 20 रैम यानी 200 पिक्सल इस साइड आ जाओ, बहुत ज्यादा कर दिया है। 10 रैम करके देखो, जैसे ही 10 किया है वो भी ज्यादा है। एक काम करो 1 रैम जरा करो। ठीक है 1 रैम से काम चल रहा है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। ठीक है 2 रैम करके देखो, आगे जा रही है ना। 1 रैम आई थिंक तो बहुत है। 0.5 0.4 रैम करके देखो। वैसे हमने अगर देखा जाए तो यहां को लानी है ना, तो -0.2 रैम जरा करके देखो, तो कुछ इधर आ गई है। ठीक है, और थोड़ी सी ले आओ, 0.5 करके देखो, आ गई। 0.9 करके देखो, थोड़ा स्लो स्लो कर रहे हैं लेकिन ठीक है सही कर रहे हैं, जाने दो। 2 रैम -20 पिक्सल पे मैंने इसे किया है। ठीक है आ गई। अब ऊपर करो, बॉटम से ऊपर करनी है तो बॉटम से 20 रैम जरा ऊपर करो, कितनी ऊपर आई, बहुत ऊपर चली गई। सिंपली 1 रैम ऊपर कर लो। वैसे ऊपर की बजाय मुझे यहां पर भी नीचे नजर आ रही है, -2 रैम यहां से नीचे कर दो, काफी हद तक बेहतर है ना। अब एक काम करो, एफ एच को कह दो कि जो एफ एच है इसे कह दो ओवरफ्लो कर दो हिडन, कि जो भी चीजें तुमसे बाहर जा रही हैं वो नजर ना आ रही हो। ठीक है, जो भी चीजें तुमसे बाहर जा रही हैं नजर ना आ रही हो। और एक काम करो, तुम अपना बैकग्राउंड कलर वाइट कर लो, क्योंकि हमारी इमेज भी वाइट है। ठीक है, और जो आपने इमेज दी है इसे जेड इंडेक्स दे दो। जेड इंडेक्स दे दो कितना, -1। इससे वो इन सब के पीछे चला जाएगा, बिल्कुल पीछे चला गया है। अगर हम बैकग्राउंड कलर रिमूव करके देखें यहां से, तो क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं, कहां पर चला गया, बहुत ही पीछे चला गया। इसे देखते हैं, इस चीज को हैंडल करते हैं, इसे करो खत्म। ठीक है, सेक्शन जो डॉट फ्रेश है ना, इसे भी जरा जेड इंडेक्स देकर देखो, जेड इंडेक्स -2। ठीक है, मुझे समझ आ गई। सही, देखो हुआ क्या हमारे पास, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। एफ एच को करते हैं अपने पास, बैकग्राउंड कलर इसे व्हाइट देना था ना, इसे व्हाइट दे दो। तो ये क्या चक्कर है, इसे भी जेड इंडेक्स -2 देना पड़ेगा, -2। ठीक है, देखो हुआ क्या,
जैसे ही मैं उसे कहता था ना z इंडेक्स -1, वो इस बॉक्स के भी पीछे चली जाती थी, उसके बाद जो सेक्शन है उसके भी पीछे चली जाती थी। फिर मैंने इसे क्या बोला है कि यार सेक्शन से ऊपर आओ, ठीक है। सेक्शन से ऊपर ये कैसे आएगी, अगर सेक्शन को हम -2 दे दें, और ठीक है, उसके बाद ये बॉक्स है इसे भी -2 दे दें, फिर क्या होगा, ये -1 है, ये एक स्टेप पीछे गई है, वो दो स्टेप पीछे चले गए हैं। इससे क्या हुआ है, हमारे पास जो लिखा हुआ है टेक्स्ट है वो ऊपर आ गया, बाकी सारी चीजें नीचे चली गई हैं। अब एक काम करो कि FH के अंदर एक काम करना कि जो फॉन्ट साइज है हमारे पास 2 रैम कर दो, यानी 20 पिक्सल। ये काम हमने कर लिया है। अब एक काम करो, जरा इसे पैडिंग दे दो हर तरफ से, कितनी, 2 रैम, जो कि ज्यादा है, आई नो ज्यादा नहीं है यार, कम है, 4 रैम। वैसे पैडिंग देने की बजाय एक काम करो, सिंपली इसे करो डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम। जैसे ही करते हो तो क्या बना है, कुछ इस टाइप से हमारे पास चीज आ गई है, ठीक है। सिंपली इन्हें गैप दे दो, कितना गैप दोगे, गैप दो इन्हें 2 रैम का सबको। जैसे ही आपने गैप दिया तो देखो उसने गैप भी अपने पास बना लिया है, जो जो चीजें चाहिए थी उसने कर ली हैं। अब पैडिंग, हाँ अब वो पैडिंग वाला भी काम कर सकते हो, सिंपली बस पैडिंग लेफ्ट करते हैं फिलहाल। पैडिंग कितनी, पैडिंग लेफ्ट कितनी दे दो, 5.5 रैम। पैडिंग भी दे ली, फिर सारा हैंडल करना पड़ेगा, ये बकवास है ये तरीका। इसे ही क्या करते हैं, यहां से भी सेंटर में ले आते हैं। पैडिंग सिर्फ इतनी सी देते हैं जो थोड़ी सी हम हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। 2 रैम हर साइड से, कि थोड़ा सा तो गैप आ रहा हो हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ गई सही। जरा 5 कर दो, ये ठीक है। ये आई थिंक सो दैट इज द बेस्ट वे, ये असल मैंने खुद भी नहीं ना क्रिएट की है, वो जाहिर बात है, फिर हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अब एक काम करो कि जो आपके पास FH के अंदर F2 आ रही है, FH के अंदर F2 आ रही है, डॉट FH के अंदर H2 जो है, उसे क्या करो अपने पास, उसे मार्जिन दे दो, ठीक है। क्योंकि वो आप देख पा रहे हो ना, उस साइड से थोड़ा यहाँ है, मार्जिन लेफ्ट दे दो 2 रैम की, ठीक है। क्यों दी है, देखो इसके केस में भी वो आपको नजर आ रहा है ना, थोड़ा सा इस साइड पर है, तो इसलिए हमने उसे दी है मार्जिन लेफ्ट, 2 की बजाय 3 रैम कर लो। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास क्रिएट हुआ है। उसका इनो बटन थोड़ा सा और उधर बड़ा है इस केस में, ठीक है। हमारा बटन थोड़ा छोटा है और थोड़ा उसमें डिजाइन भी कम है। आज और बटन की स्टाइलिंग में आके उसे थोड़ा सा खूबसूरत कर ही लेते हैं। जहां पर हमने अपने सारे बटन को डिजाइन किया था एक साथ ही, वहां पर हम सिंपली जाएंगे और बटन की गेम हैंडल कर लेंगे। ये हमारा बटन है, इसकी हाइट जरा 4.5 कर दो, 4.5 रैम। जैसे ही हम करते हैं तो कुछ हाइट बड़ी है, साथ ही इसे एक काम करो, फॉन्ट साइज दे दो 2 रैम का। जैसे ही आप ये करते हो फॉन्ट साइज उसका बड़ा हो गया, क्या है बड़ा करना था, इतना नहीं करना था, 1.2 रैम कर दो। जैसे ही हमने ये किया है कम हो गया, 1.7 रैम कर दो, कुछ इतना साइज है, ठीक है। एक काम करो, इसका साथ ही कलर क्या कर दो, कलर कर दो व्हाइट, कलर व्हाइट कर दिया। थोड़ा सा फॉन्ट वेट इन्हें दे दो, फॉन्ट वेट कितना दे दो, 500। जैसे ही फॉन्ट वेट भी दिया तो अब आई थिंक सो काफी हद तक ठीक हो गया। ये आई थिंक सो हमें 6 करके देखना चाहिए, 6 रैम, 6 वाला वैसे काफी हद तक ठीक लग रहा है। 5.6 कर लो, 56 पिक्सल, आई थिंक सो दैट इज गुड, ठीक है। अब ये काफी हद तक हमने अच्छा क्रिएट कर लिया है अपने पास, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब इन सब को हैंडल करना है ना, 3 बॉक्सेस है हमारे पास। पहले तो मैं एक चीज करता हूं कि इन तीनों को यहां से उठाता हूं और उसी के अंदर रखता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट, क्योंकि दोबारा ये चीजें उसमें क्रिएट करें तो टाइम जाया होगा आपका। इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर आते हैं इधर, सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसे करते हैं अपने पास सेव। तो ये कुछ 3 इस तरह से बन गई हैं, ठीक है। इन्हें कर दो सिंपली, ये किसके अंदर सारे पड़े हैं, इन्हें फिर से किसी डिव के अंदर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सेक्शन के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो हम सिंपली सेक्शन को ही डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस सेक्शन का क्या नाम है, फ्रेश। एक काम करो, जो आपके पास फ्रेश पड़ा हुआ है, फ्रेश हमारे पास कहां पर है, ये रहा हमारा फ्रेश। फ्रेश को सिंपली करो,
डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो तो कुछ ऐसे हो गया। अलाइन आइटम्स कर दो, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। जैसे ही हम ये करते हैं तो तीनों हमारे पास इस तरह से आ गए। इन सब में दे दो गैप, कितना गैप दे रहे होगे, गैप दे दो कितना 2 रैम यानी 20 पिक्सल का। कुछ कम लग रहा है, कुछ कम लग रहा है, 20 की बजाय 30 पिक्सल कर दो। ठीक है, अब काफी हद तक ठीक लग रहा है। एक चीज मुझे और नजर आ रही है, वो फ्रेश में नहीं है हमारे पास, वो हमारे पास आ रही है FH के अंदर। FH को क्या मिला हुआ है, FH को मिला हुआ है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना 1 रैम यानी 10 पिक्सल का। ठीक है, ये भी दे दिया। साथ मुझे बॉक्स शेडो नजर आ रहा था, बॉक्स शेडो कितना, इसे ऊपर करते हैं। बॉक्स शेडो 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 10 पिक्सल और ग्रे। ठीक है, ये किया हमने। जैसे ही हम सेव करते हैं, साथ ही इसकी ओपेसिटी भी कम कर देते हैं। आ जाओ, ओपेसिटी हमने इसकी कम करके कर दी इतनी। जैसे ही हम ये करते हैं, बॉर्डर इसका खत्म कर दो, यहां से हमने बॉर्डर भी खत्म कर दिया। तो अब अगर हम जाकर देखें, कुछ इस टाइप का है, वो और भी लाइट है, वैसे और भी लाइट है। आई थिंक सो ना भी देना तो ये चीज अचीव हो रही होगी, क्यों, क्योंकि उसका पीछे कलर चेंज है। अगर हम ये चीज ना भी दें तो काफी हद तक हो रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को और कम कर देंगे, बिल्कुल लाइट सा कर देते हैं। यहाँ नीचे ले आते हैं, यहाँ पर रखा। जैसे ही हम सेव करके जाते हैं तो देखो बिल्कुल अब काफी हद तक सिमिलर सिमिलर हो गया। ठीक है, काफी बेहतरीन हमने क्रिएट कर लिया है। क्या ये चीज भी आपको समझ आ गई? ठीक है, हमने कहां तक क्रिएट कर लिया अपनी वेबसाइट। अगर अब हम देखें तो हमने बहुत कुछ इसमें क्रिएट कर लिया है, काफी हद तक करते करते हम यहाँ पर। अब अगर हम इसे चेक कर रहे हो तो ये चीज भी बाद में इशू नहीं कर रही होगी। हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आ गई ना, फ्लैक्स रैप से ये चीज 1 मिनट में सेट हो जाएगी। बाकी ये इतना मजेदार नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा, आप खुद भी क्रिएट कर लोगे ये चीज। अब मैं सोच रहा हूं कि आई थिंक सो कि इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये एज इट इज वही चीज है जो हम ऊपर क्रिएट करके आए हैं। ठीक है, एज इट इज वही चीज है। अगर कहते हो तो मैं करवा देता हूं। कैसे मैं करूंगा, अगर तो मैंने की तो मैं सिंपली वहां से पेस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, एज इट इज वही चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है। सिंपली क्या करो, आप खुद बनाओ इसे, कोशिश करो। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जाहिर बात है अगर ऊपर बनाना आ गया तो यहाँ पर भी ये सेक्शन आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। देखो ना, एज इट इज वो यही चीज है, सही, बिल्कुल सारी यही चीज है, यही क्रिएट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट कर रहे होंगे अपने पास ये चीज। ठीक है, ये चीज, ये मजेदार चीज है, ये और ये लास्ट वाला। बाकी ये आपको मैं होमवर्क शायद दे रहा हूं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज आप खुद से क्रिएट करना, ये भी खुद से करना। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद ये मैं आपको क्रिएट करवा रहा हूँ कि कैसे होगा। करने को तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल टाइम हमारा हो रहा है, काफी टाइम हो गया है। बाकी कोशिश मैंने आज की है, ज्यादा करवाऊंगा आपको, जितना हो सकता था हमने ट्राई किया। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।